हमारी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर एमसी ने उस मॉन्स्टर को बालकनी से नीचे फेंक दिया है और एमसी उसे देखने के लिए नीचे देखता है। नीचे एक बहुत बड़ा खड़ा हो गया है, पर एमसी को वो मॉन्स्टर कहीं नहीं दिख रहा। और तभी उस मॉन्स्टर की आवाज आती है। एमसी वो आवाज सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, पर तब तक वो मॉन्स्टर एमसी के गले को अपने पूंछ से पकड़ लेता है और बोलता, डरो मत, मैंने सब ह्यूमंस को सुला दिया है। क्या होता अगर वो सब एक साथ चिल्लाने लगते तो? वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होता और इतने लोगों से डील करना बहुत ज्यादा हो जाता। एमसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और वो उस मॉन्स्टर के पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा है। और तभी हमें उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी दिखती है, जहां पे वो सांप की आधा ह्यूमन है और आधा सांप जैसा है। और वो बोलता है, तो क्या तुम गॉब्लिन हो? वैसे तुम ज्यादा पावरफुल तो नहीं, पर फिर भी तुमने मुझ जैसे मॉन्स्टर को बहुत जोर से फेंक दिया। और तभी वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके एमसी को यहाँ वह घुमाता है और फिर बहुत जोर से, जैसे एमसी ने उसे फेंका था वैसे ही एमसी को फेंक देता है। जहां पौंधाही बड़े मजे से हमें दिखता एमसी रोड पर गिरा हुआ है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। और वो जहां पर गिरा है वह का रोड पूरी तरह से टूट गया है। और एमसी सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे गिरूंगा। और तभी वो मॉन्स्टर सोचता है, मुझे नहीं लगा था वो रोड टूट जाएगा। और ऐसा लगता है वो लोग इस टूटे हुए रोड को देखकर सोचेंगे कि कोई गैस लीक है या कोई एक्सप्लोसिव है, और शायद उनके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और उनके प्रॉपर्टी के प्राइस कम हो जाएंगे। और तभी हमें दिखता है कि उस मॉन्स्टर को बस पूंछ नहीं तो उसे टांग भी है। और एमसी सोचता है, एक मॉन्स्टर जो ह्यूमंस को हंट करता है और सोलमी जो अभी भी यहां नहीं है। पर तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, ये अच्छा होता अगर तुम मुझे स्टार्टिंग ही अपने एक अटैक में मार देते। और एमसी सोचता है कि जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब यही मॉन्स्टर कर रहा होगा। और वो मॉन्स्टर बोलता है, स्ट्रगल मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। और एमसी ने अब तक सेंस कर लिया था उस मॉन्स्टर का ऑरा देखकर कि वही है सब किलिंग के पीछे। और एमसी को पता है कि वो एक बहुत बड़े डेंजर को फेस कर रहा है। और तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, क्या तुम्हें मैंने और एक चांस देना चाहिए? और मुझे लगता है तुमने मुझे तुम्हें खाने देना चाहिए। एमसी थोड़ा डरा हुआ है, पर उसे कुछ इतना समझ नहीं रहा है। और तभी वो मॉन्स्टर फिर से बोलता है, ऐसे मत देखो मेरे तरफ, और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। और जैसा तुम देख ही सकते हो, हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। भले ही हम दोनों योकाई है, और ज्यादा स्ट्रगल करने से तुम्हें ज्यादा दर्दनाक तरीके से मरना होगा। और तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक प्रॉमिस भी करूंगा, वो ही अभी के अभी। और तभी वो मॉन्स्टर एमसी को उसके माँ का फोटो दिखता है और बोलता है, मैं बस तुम्हें खाऊंगा और तुम्हारे माँ को कुछ नहीं करूंगा, उसे मैं कोई हार्म नहीं करूंगा। कैसा लगा तुम्हें मेरा ये ऑप्शन? पर एमसी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर अटैक देता है। और एमसी का अटैक कनेक्ट हो जाता है। और फिर एमसी उसे अपने गॉब्लिन रेसलिंग अटैक देने जाता है, पर एमसी वहीं रुक जाता है और वो अपने आप को मूव नहीं कर पाता है। और वो मॉन्स्टर बोलता है, मुझे माफ कर देना ऐसे तुम्हें डराने के लिए। आखिरकार वो बहुत बड़ा थ्रेट था, और जब मैं सोचता हूं ये सही में बहुत बुरा था, पर मैं और क्या करता, और कुछ सही मुझे सुझा ही नहीं। और हमें दिखता है कि उस मॉन्स्टर ने अपना वेनम उसे किया है, जिस वजह से एमसी मूव नहीं कर पा रहा है। और वो मॉन्स्टर बोलता है, ये मेरी यूनिक तकनीक है। वैसे ये इतनी पावरफुल तकनीक नहीं है, पर इसे एक्टिवेट करने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। और तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही फालतू एबिलिटी है और ये किसी काम की नहीं है? अगर कोई मुझसे स्ट्रॉन्ग है और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और तुम्हें पता है, हम में भी जो नोबल ब्लड लाइन के हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और वो बस किसी को अपने आंखों से ही रोक सकते हैं। और एमसी सोचता है, मेरी बॉडी बहुत वीक फील हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे काट रहा हो। और वो मॉन्स्टर बोलता है कि ये वर्ल्ड अनफेयर है और वीक कभी रूल्स फॉलो करके स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, और वो बस बाकी नोबल और स्ट्रॉन्ग लोगों के नीचे रहेंगे और उनसे खाए जाएंगे। ये छोड़ो, तुम मुझे मार पाते अगर तुम्हें पता होता कि जो तुम्हारे हाथ में है वो कैसे यूज करते हैं, पर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। याद रखना, कोई खतरा तुम्हारे रेडी होने का वेट नहीं करता।
और वो मॉन्स्टर अब पूरी तरह से एक सांप में चेंज हो गया है और वो बोलता है, याद रखना, क्या पता तुम्हारे नेक्स्ट लाइफ में काम आ जाए। और एमसी सोचता है मैं जरा सा भी मूव नहीं कर पा रहा हूं और उसे लगता है वो बस एक मूव कर सकता है, बस जरा सा। और एमसी अपनी पूरी ताकत अपने फिस्ट में फोकस करता है और एक बड़ा सा अटैक करता है, जो देखकर वो मॉन्स्टर भी डर जाता है। और तभी उसका अटैक एक दीवार को जाके लगता है और हमें दिखता है कि उस मॉन्स्टर ने एमसी का अटैक डोज कर लिया है। और वो बोलता है, ये क्या था, मैं जैसे तैसे बच्चा अभी जस्ट। और वो अपने पूंछ से संबापू एमसी को बहुत दूर फेंक देता है और एमसी जाके एक दीवार से टकरा जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, मेरे वेनम तुम पर वर्क कर रहा है, पर तुम उसे रेजिस्ट कर रहे हो। आखिरकार एक गॉब्लिन ही होता है, वो कैसा हो। और तभी हमें दिखता है कि उस मॉन्स्टर की पेट पे एक सोड लगी है और वो उसे देखकर सोचता है, ये कब हुआ। और तभी हमें एक इंसान दिखता है जिसने मास्क पहन रखा है और वो बोलता है, 9 हेवेंस रेडिएंट ओरिजिन। और ये बोलती ही वो सोड ग्लो करने लगती है और उस मॉन्स्टर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिससे वो चिल्लाने लगता है। और तभी वो इंसान एमसी को बोलता है, तुम्हारे मरने वक्त अभी हुव नहीं है। और एमसी कैसे तो उसकी तरफ देखता है, पर वो इंसान उस मॉन्स्टर की तरफ मूव करते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े ने ये करने का सोचा भी कैसे। और तभी वो मॉन्स्टर बोलता है, इतनी ज्यादा फाफ्स और तुम्हारे बात करने का तरीका, क्या तुम ह्यूमन एक्सोर्सिस्टस हो। और सासा पैर हमें दिखता है वो मॉन्स्टर बहुत घायल है और वो पूछता है, तो किसने सिखाया तुम्हें ये सब। और वो मॉन्स्टर सोचता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और लोग आते ही होंगे, पर इन लोगों ने मुझे सेंस कैसे कर लिया इतने जल्दी। और ये सब छोड़ो, उन्होंने जिसे भेजा है वो डेंजरस है, इसका ऑरा देखकर ही समझ आता है वो एक ऑर्डिनरी शैमन से अलग है। और तभी हमें वो इंसान दिखता है जो अपनी सोर्ड ओपन कर रहा है और मॉन्स्टर सोचता है कि क्या मैं इससे जीत सकता हूं, और मैं यहां ज्यादा देर रहा तो ये मेरे लिए और बुरा होगा। और पहले से उस क्रो लड़की को हैंडल करना एक प्रॉब्लम है, और अगर वो लकड़ा भी उसके साथ यहां आ गया तो मैं उसे मार के जिंदा भी हो गया फिर भी हरा नहीं पाऊंगा। और तभी उसके चोट से और खून निकलने लगता है और वो बोलता कि मुझे मेरी फुल पावर एंड में इस्तेमाल करनी थी। और वो एक बड़े से शैडो मॉन्स्टर को बनाता है जो जाके उस मास्क पहने इंसान के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ सकते हो। और वो इंसान सोचता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मॉन्स्टर कम हो गए थे बहुत, और मुझे नहीं पता ये इतना छोटा क्यों है। और नॉर्मली इसकी बॉडी एक पेट क्लास योकाई जितनी तो होती है, और वो मॉन्स्टर बोलता है वो उसे बिजी रखने के लिए काफी है। जब काट में मेरा बच्चा हुआ मिला खाऊंगा। और वो एमसी की तरफ देखता है और तभी वो शैडो मॉन्स्टर अपने मुंह से एक अटैक करता है। पर तभी वो मास्क वाला इंसान उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए उसके तरफ अपनी सोर्ड लेके भागता है और वो बस अपने एक अटैक से उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसका अटैक भी रोक लेता है। और वो मास्क वाला इंसान उस सांप वाले मॉन्स्टर पर अटैक करता है। और तभी वो इंसान एमसी को बोलता है कि लगता है वो मॉन्स्टर तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हें समझना चाहिए, जब कोई तुमसे पूछे तो उसे तुम्हारी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए। और एमसी थोड़ा हंसते हुए बोलता है, तुम यहां क्या कर रहे हो। और मुझे अभी भी विश्वास भी रहा है कि ये तुम ही हो, तुम्हारी आवाज सुने के बाद भी। और क्या कर रहे हो तुम यहां पर, और क्या तुम मुझे भूल गए। और तभी वो इंसान बैठा अपना मास्क निकालता है और वो कोई और नहीं, हमारे एमसी का दोस्त है जो हमें उसके साथ स्कूल में दिखा था। और वो बोलता है, ये तुमने क्या कर लिया है अपने आप को। और एमसी बोलता है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। और अब स्टोरी फोकस होती है जहां पे हमें बिल्डिंग का बेसमेंट दिखता है और तभी एमसी का दोस्त दिखता है जो एमसी की तरफ आता है। और एमसी को देखकर वो थोड़ा शॉक है और वो बोलता है, सीओ तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे बॉडी को साइड में रखा, फिर भी तुम उस मॉन्स्टर से कैसे लड़ रहे थे। और एमसी बोलता है, बस थोड़ा टाइम, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और बहुत टाइट फील हो रहा है। और एमसी का दोस्त सोचता है ये सब उस पॉइजन के वजह से हो रहा है, वो कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं था, वो एक एबिलिटी थी। मेरे पास अभी मेडिसिन है
पर वो इस पर वर्क नहीं करेगी। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। और वो एमसी को बोलता है, तुम कुछ मत बोलो और सीओ तुम यहाँ पर वेट करो। पर तभी एमसी हील होने लगता है और उसका दोस्त ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या वो अपने आप को हील कर रहा है, वो भी नेचुरली। और तभी एमसी के दोस्त को कुछ याद आता है और वो पीछे देखता है तो वो सांप जैसा मॉन्स्टर गायब होता है और हमें वो मॉन्स्टर भागते हुए दिखता है, जहां पर वो एक पिलर के पीछे जाता है। और एमसी का दोस्त सोचता है, ये क्या हो रहा है। और तभी सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग के थोड़े आगे क्वाड शॉट के आगे और हमें एमसी और उसका दोस्त दिखता है। और एमसी उसे पूछता, क्या तुम ठीक हो। और वो बोलता है, मैं और ठीक, मैं ठीक कैसे हो सकता हूं। और वो बोलता है, जिस योकाई को पकड़ने के लिए मुझे भेजा था वो भाग गया और मेरा दोस्त जिसे मैं बचपन से जानता हूं वो एक योकाई हाइब्रिड है और वो भी कोई नॉर्मल हाइब्रिड नहीं, एक गॉब्लिन हाइब्रिड। और एमसी का दोस्त बहुत ज्यादा निराश है और वो बोलता है कि अगर मेरे फादर को ये सब पता चला तो वो मुझ पर हंसेंगे और सोचेंगे कि मैं किसी मॉन्स्टर है या नहीं, इसमें भी डिफरेंस नहीं कर सकता। और वो क्या क्या बोलेंगे, वो तो ये भी बोलेंगे कि मैं किसी काम का नहीं हूं और मैं एक चीप लड़का हूं। एमसी को समझता नहीं कि वो क्या बोले, पर वो बोलता है, तो तुम्हारे हाउस के वजह से तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे घर वाले कैसा ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, क्या वही रीजन था। और एमसी का दोस्त बड़ी सांस लेके बोलता है, हाँ, सोर्ड साफ करना और योकाई को पकड़ना हमारे फैमिली के लिए नॉर्मल काम है और अगर तुम ये करते तो वो तुम्हें किसी नौकर जैसा सोचते जिसे कुछ नहीं आता। और तभी एमसी का दोस्त बोलता है, ठीक है, पर अब बस 6 मंथ बचे हैं। और एमसी सोचता है, क्या यूशन को भी फेस्टिवल के बारे में पता है। और एमसी बोलता है, क्या ये सब बातें कॉमन है, योकाई का आना और ह्यूमंस को हंट करना। और तभी थोड़ा गुस्से एमसी का दोस्त बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, उल्टा ऐसा कभी होता ही नहीं था और ऐसा कुछ होना बहुत ही रेयर है। योकाई अगर एक दूसरे के बीच फाइट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो कॉमन है, पर योकाई का ह्यूमंस पर अटैक करना ऐसा सिर्फ कुछ ही बार हुआ है 100 इयर्स में। पर स्टोरी अभी अभी चेंज हुई है और एमसी सोचता है, क्या कब से। और एमसी का दोस्त बोलता है, और योकाई के लिए ह्यूमंस बहुत अच्छा नरिशमेंट है और इससे उनकी पावर भी बढ़ती है। और जो योकाई किंग बनना चाहते थे वो इसीलिए अब योकाई वर्ल्ड क्रॉस करके ह्यूमन वर्ल्ड में आ रहे हैं। और बस 1 मंथ से बहुत सारे लोग मिसिंग हो रहे हैं। बहुत सारे सिटी में से वैसे कोई प्रूफ नहीं है कि ये सब योकाई ही कर रहे हैं, पर बहुत सारे केसेस में मिसिंग पर्सन के घर पे ब्लड के दाग मिले हैं। पर ऐसा फर्स्ट एंड टाइम हुआ कि योकाई अपने आप को ओपन दिखा रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है। और तभी एमसी का दोस्त अपने जगह से कुछ सेंस कर दे उठता है और एमसी उसे पूछता है, क्या हुआ। और तभी एमसी के पीछे एक बहुत बड़ी रोशनी आती है और कुछ ही टाइम में एक आवाज आती है जो एमसी का नाम लेती है, सीओ। और वो किसी और की आवाज नहीं तो वो हमारे क्रो गर्ल सोल में है, जो बोलती है, क्या तुम ठीक हो या तुम्हें तो कहीं पर चोट लगी है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती हो गई, मैं उस मॉन्स्टर के जाल में फंस गई। और तभी एमसी का दोस्त बोलता है, बहुत हुआ, अब थोड़ा भी आगे मत आना। और अपनी सोर्ड उसके तरफ कर देता है, और अगर तुम थोड़ा फिर आगे आई तो मैं समझूंगा तुम हमारी एनिमी हो और तुम्हें मार दूंगा। और तभी एमसी बोलता है, यूशन वो पर्सन। तभी यूशन बोलता है, पता है मुझे वो इंसान नहीं है और वो एक योकाई है और उसे देखकर लगता है कि वो लॉ को फॉलो करती है, पर मैंने उसे इसीलिए समझा रहा हूँ का पोसा हूँ कि एक भी स्टेप आगे ना ले और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे वजह से तुम्हें क्या कहा, ठीक है, उन्होंने अगर तुम एक योकाई के जैसे क्वालिफाई होते हो तो तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देंगे। तुम बहुत भोले हो, तुम्हें लगता है तुम उन्हें समझते हो, उसके तरफ देखो, वो बस एक मॉन्स्टर है और ये कुछ मायने नहीं रखता कि वो कितना ह्यूमन दिखती है, पर वो बस ऊपर से ह्यूमन है और अंदर से वो एक मॉन्स्टर है। भले ही वो सब अलग है एक दूसरे से, पर एक टाइम पे वो सब सेम है और पावर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने जैसे योकाई से लेके ह्यूमंस को भी खा सकते हैं। और तुम वैसे नहीं हो चोइसियो, भले ही तुम्हारा ब्लड मिक्स है, पर तुम अभी भी एक ह्यूमन हो और ये जगह है तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता।
और इन मॉन्स्टर्स से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या है, उन्होंने तुम्हें फोर्सिबली किडनैप किया और मॉन्स्टर बना दिया, और अब तुम्हें घर आने के लिए पूरा मॉन्स्टर बनना होगा। तुम इस सब पे भरोसा कैसे कर सकते हो? और अब कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, कुछ भी हो। और सोलमेट तो सोचती है मैं उसे समझ सकती हूँ, उसके लिए ये सब एक ड्रामा है और वो समझ नहीं सकता। पर सीओ का नाम अब योकाई लिस्ट पे है, और अब वो चाहिए या ना चाहिए, वो एक योकाई है, योकाई वर्ल्ड का। और अगर हम क्या सही है और क्या गलत ये छोड़ दे, तो रूल्स तोड़ने के लिए सीओ को भी बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी। और इसमें बस सीओ नहीं तो उसके शमन फ्रेंड को भी प्रॉब्लम होगी। मुझे ये सब ठीक करना होगा जल्दी से जल्दी, और किसी को कोई हार्म ना हो, इसीलिए मैं सीओ को लूंगी और उड़ जाऊंगी। पर क्या मैं ये कर सकती हूँ? उसकी एनर्जी से ही मैं बता सकती हूँ कि वो स्ट्रैंग है। और अगर मेरी जगह 16वां या गोयू भाई होते तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करता, और तभी वो अपना एक पंख यूज करने वाली होती है, ये सोचकर कि वो बस कुछ नहीं कर सकती, उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। और वो बोलती है मुझे माफ कर देना, पर उसके गार्डियन के तौर पर से मैं सीओ को मेरे साथ ले जा रही और शिवया हो दूं। और तभी यूशिन अपनी सोर्ड उसके तरफ करके बोलता है तुम्हें अगर मेरी बात नहीं सुननी। पर तभी वो डेंजर सेंस करता है, और हम देखते हैं एमसी अपने दोस्त पर अटैक देता है और उसकी सोर्ड ले लेता है, और उसकी सोर्ड देखते हुए बोलता है इस सोर्ड पर क्या लिखा है, क्या इसका कोई मीनिंग है? एमसी का दोस्त सोचता है क्या सीओ को कंट्रोल किया जा रहा है, हिप्नोसिस या मैनिपुलेशन? ऐसा नहीं लगता है। और वो बोलता है सीओ ये तुम क्या कर रहे हो? और एमसी बोलता है मुझे इतना कुछ पता नहीं, पर एक योकाई जो अपने जैसे योकाई को भी खाता है, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, ये सही बोला तुमने यूशिन। और अगर तुम मेरी बात कर रहे हो तो मैंने पहले ही एक योकाई को खा लिया है। यूशिन ये सुनकर शॉक हो जाता है, और एमसी बोलता है वो भले ही योकाई नहीं था क्योंकि उसकी योकाई होने का राइट ले लिया था, पर कुछ भी हो, मैंने एक लिविंग मॉन्स्टर हो या इंसान को मारा है, जिससे मैं स्ट्रैंग बनूं और मेरे आचरते हुए आजू बाजू के लोगों को बचाओ और खुद को भी बचा सकूं। और आगे भी अगर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ा तो मैं करूंगा। मेरे कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हार्म करने के, और मैं कभी ऐसा सोचता भी नहीं हूं। और मैं ये सब कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है और मुझे स्ट्रैंग बनना होगा। और तभी यूशिन बोलता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ मत करो। सीओ मेरी फैमिली नहीं, बस तुम्हारे पावर से तुम अपने माँ और खुद को बचा सकते हो 6 मंथ बाद भी। और तभी एमसी अपने हाथ वो सोर्ड छोड़ देता है। तुम सही बोल रहे हो यूशिन, में जो बोला उसके साथ में कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा। मैं योकाई किंग बनूंगा। और एमसी उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ये सुनकर यूशिन तो शॉक है ही, उसके साथ साथ सोल मिस भी शॉक है। और यूशिन बोलता है क्या तुम्हें समझ भी रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है योकाई किंग क्या होता है? तुम क्या बोल रहे हो? एमसी बोलता है अगर तुम पूछ रहे हो तो बता दूं, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है, पर थोड़ा बहुत पता है। पर मुझे यह करना होगा, अगर मैं जीता तो वर्ल्ड को सफर नहीं करना पड़ेगा, किसी को सफर नहीं करना पड़ेगा। और एमसी का दोस्त बहुत टेंशन में है, और तभी एमसी बोलता है ऐसा फेस मत बनाओ। और मैं क्या कर सकता हूं? मुझे नहीं पता ये सब वर्क करेगा या नहीं, पर मैंने कभी किसी चीज को ऐसे चेस किया है, और कुछ न करने से तो ये अच्छा ही है, और मैं ये करके रहूंगा। और एमसी का दोस्त बोलता है मैं समझता हूं तुम ह्यूमन हो या योकाई, अगर तुमने तुम्हारा माइंड बना लिया है तो मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें रोकने का। और वो एमसी के तरफ अपना हाथ बढ़ा के अपनी सोर्ड ले लेता है और बोलता है अगर तुम किसी योकाई के जैसे ह्यूमन वर्ल्ड क्रॉस करते रहे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और एमसी बोलता है ठीक है, मैं समझता हूं, जरूर मैंने कुछ ऐसा किया होगा जो तुम मुझे मार दोगे। और वो सोलमी को आवाज देकर बोलता है ये गार्डियन तुम्हारा नाम क्या है? और वो बोलती है कि मेरा नाम सोलमी है, और मैं एक मैसेंजर हूं, और मुझे डिवीन योकाई जज नहीं इस काम पर रखा है। और वो बोलता है ठीक है, और मेरी गलती हो गई कि मैं तुम योकाई प्रॉब्लम में आया, पर फिर भी मैंने सुना है योकाई में भी रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो अगर वो इंसान जो तुम्हारे पास खड़ा है
उसे कुछ हुआ या किसी ने हार्म किया या मार दिया तो मैं हर किसी को मार दूंगा जो जो इस सब से रिलेटेड है, फिर वो कॉन्स्टेलेशन ब्यूरो हो या हेड शमन हो। और वो एमसी को बोलता है कि चलो फिर नेक्स्ट टाइम तक अपने माँ के बारे मत सोचो, मैं उनका ध्यान रख लूंगा। और एमसी बोलता है यूशन। पर यूशन वह से जाने लगता है, और जैसे ही वो वह से जाता है सोलमी बोलती है मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं मार जाऊंगी। ये मेरा फर्स्ट टाइम था किसी मार्शल आर्टिस्ट से मिलना, क्या वो सब इतने डेंजरस होते हैं? और एमसी उसके पीछे देखता है क्योंकि कोई बोलता है ऐसा नहीं है, वो लड़का मार्शल आर्टिस्ट में भी कुछ अलग होगा। और तभी सोलमी बोलती है गोयू भाई, क्या आपने मुझे फॉलो किया? और वो बोलता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और तुम बिना कुछ पता किए यहां चली गई ना। ना, तुम्हें पता था कि तुम्हारा ओपोनेंट कितना स्ट्रैंग है, या कुछ भी, भले ही ओपोनेंट ज्यादा स्ट्रैंग नहीं था, पर तुम खतरे में हो सकती थी। और सोलमी उसे कुछ नहीं बोलती। और तभी एमसी को देखकर वो बोलता है तो तुम ही हो वो हाफ गॉब्लिन? और एमसी उसे हेलो बोलता है। और हमें पता चलता है योकाई में, जो योकाई एनिमल ओरिजिन से है, उन्हें बीस्ट योकाई बोलते हैं। और बहुत केसेस में वो एनिमल इंस्टिंक्ट से जुड़े होते हैं, और उनमें कुछ एनिमल वाली आदतें होती है। और जैसे जैसे वो स्ट्रैंग बनते हैं वो अपना फॉर्म ह्यूमन जैसा कर लेते हैं, उनके बोलने का ढंग भी वैसा ही कर लेते हैं। और ऐसे योकाई क्लैन को फैंटम बीस्ट्स बोलते हैं। और उनसे भी आगे वो होते हैं जो अपना पूरा ओरिजिन ही चेंज कर लेते हैं। और पास्ट में ऐसे मॉन्स्टर्स को डिवाइन बीस्ट बोलते थे। और तुम्हें देखता है कि वो लड़का अब एक बड़े मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया है, और वो एमसी के सामने खड़ा है। और डिवाइन बीस्ट्स को पूजा जाता था ह्यूमन से, और तभी वो फिर से ह्यूमन फॉर्म लेके बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम गोयू है। मैं भी मैं भी उन लोग में से हूँ जिनको तुम्हें हराना होगा योकाई किंग बनने के लिए। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है एमसी की तरफ, और वो ब्लैक टॉर्टोइज क्लैन से है।